हेलो गाइस, एवरीवन वेलकम यू। सो गाइस, एवरीवन चैनल के माध्यम से आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा ईएनटी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको एपिस्टेक्सिस के नाम से जाना जाता है। अब एपिस्टेक्सिस है क्या, तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे जो कि इसकी डेफिनेशन होगी। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं। सो द ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज़ नोन एज एपिस्टेक्सिस। तो हमें तीन चीज़ें याद रखनी है। एक तो ब्लीडिंग हो रही है, दूसरी कहाँ से हो रही है, नोज से हो रही है, और उसी को कहा जाता है एपिस्टेक्सिस। अब वो होती क्यों है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो उसकी छोटी छोटी आर्टरीज वहाँ पर होती है, टीनी रप्चर ऑफ डिस्टेंड वेसल्स। अगर कोई इस तरीके से समझ लीजिए कोई आर्टरी है और वो डिस्टेंड है, यानी कि उसमें बिल्कुल फोर्स लगा हुआ है, एक तरीके से फोर्स पूरा लगा हुआ है, तो उसमें क्या होता है, हल्का सा भी वहाँ पर कोई भी प्रेशर होगा या कोई भी चीज़ बाहर से इम्पैक्ट करेगी तो वो एकदम क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है, और रप्चर होकर ब्लड वहाँ से बाहर आने लग जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। क्या लिखा है, टीनी रप्चर ऑफ डिस्टेंट वेसल इज़ नोन एज हेमरेज। और यही जो हेमरेज होता है नोज से, उसको कहते हैं एपिस्टेक्सिस। तो एक नोज से होने वाली जो हेमरेजिक कंडीशन है ऑल्सो नोन एज एपिस्टेक्सिस। तो मैंने आपको यहाँ पे दो इसकी डेफिनेशन बता दी है। एक बताया है ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज़ नोन एज एपिस्टेक्सिस। सेकेंड वन इज़ नोज से हेमरेजिक कंडीशन जब भी कॉज होगी, क्यों होगी, टीनी रप्चर ऑफ डिस्टेंट वेसल के कारण, उसको भी कहा जाता है एपिस्टेक्सिस। तो ये हमारी बेसिक डेफिनेशन हुई। आगे देखेंगे तो देखिए एपिस्टेक्सिस में कुछ आर्टरीज होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल्स होती हैं। तो उसमें होती है हमारी एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी। उसके बाद हम बात करते हैं तो सेप्टल ब्रांच जो हमारी होती है सुपीरियर लेबियल आर्टरी की। और उसके साथ साथ ही हम बात करते हैं तो स्फेनोपेलेटाइन आर्टरी, ग्रेटर पेलेटाइन आर्टरी हमारी यहाँ पर रहती है। तो इस तरीके से ये हमारी कुछ चार आर्टरीज यहाँ पर मेनली काम करती हैं और रहती हैं मुख्य तौर पर, जो कि हमारी नोज़ को सप्लाई करती है। तो ये आर्टरी जहाँ पर जाकर मिलती है, एक जंक्शन इनका होता है जिसको किसल बैक प्लेक्सिस के नाम से जाना जाता है, और इसी को लिटिल एरिया भी कहा जाता है। ये आर्टरी सभी आपकी कैरोटिड जो हमारी आर्टरी होती है उनकी ब्रांचेस होती है, जो कि इसमें ये फेशियल आर्टरी की ब्रांच होती है, लेबियल आर्टरी हमारी, और ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी या स्फेनोपैलेटाइन आर्टरी जो हमारी होती है वो मैक्सिलरी आर्टरी, जो कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं। याद कैसे रखना होता है इनको, तो आपको याद रखने के लिए याद रखना है सेप्स। तो सेप्स से देखिए जो आपका एस है, इससे आपको याद रखना है स्फेनोपैलेटाइन आर्टरी। ई से आपको एथेमोइडल आर्टरी याद रखनी है। पी से आपको क्या याद रखना है, पैलेटाइन, जो ग्रेटर पैलेटाइन है आपकी वो याद रखनी है। और जो लास्ट वाला एस है उससे आपको सेप्टल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेबियल आर्टरी, ये आपको याद रखना है। आराम से आपको ये चीज़ें अपनी याद हो जाएंगी। फिर इसमें दो एरिया जो कि मैंने आपको बताया एरिया होते हैं, जो कि लिटिल एरिया और किसल बैक प्लेक्सिस होता है। तो जो किसल बैक प्लेक्सिस होता है वो लिटिल एरिया में ही बनता है, या फिर कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली जो लिटिल एरिया है वही किसल बैक प्लेक्सिस होता है, या फिर जो किसल बैक प्लेक्सिस होता है वही आपका लिटिल एरिया होता है। इस तरीके से होते हैं ये, कि कंप्लीट पूरा लिटिल एरिया हो गया, और यहाँ जहाँ पर आपके सारे के सारे जंक्शन आके जुड़ गए तो इसको एक पॉइंट एरिया को यहाँ पर किसल बैक प्लेक्सिस आपका बोल दिया गया है। तो ये चीज़ हमें अंडरस्टैंड यहाँ पर करनी होगी। इसके बाद आगे देखते हैं। तो देखिए एपिस्टेक्सिस में अब हम बात करेंगे इसकी इटियोलॉजी की। इटियोलॉजी यानी कि कैसे ये होता है। तो देखिए सबसे पहले ट्रोमेटिक कंडीशन है कि कोई किसी चीज़ से प्रिक कर दिया गया या फिर फ्रैक्चर हो गया नोज़ में, तो वहाँ पर आपकी जो डिस्टेंट वेसल्स होती हैं उनमें किसी प्रकार से रप्चर हो सकता है। इन्फेक्शन कंडीशन, इन्फेक्शन होता है तो क्या करते हैं हम, नोज़ को जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनकी वजह से क्या करने लगते हैं, थोड़ा सा खुरेदने लगते हैं, जिसकी वजह से भी क्या होता है, रप्चर होनी स्टार्ट हो जाती है। फॉरेन बॉडी हाइपरटेंशन के कारण भी हो सकता है, और एंटीकोगुलेंट की अगर हाई क्वांटिटी में एंटीकोगुलेंट दे दिए गए हैं तो भी वहाँ पर ये कंडीशन हो सकती है। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो इसके टाइप्स के बारे में, तो दो टाइप होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर में क्या होता है, जब ब्लड क्या होता है फ्रंट यानी कि नोज़ से आता है तब उसको कहते हैं एंटीरियर। और यही कंडीशन की अगर हम बात करें जब ब्लड हमारा क्या रहेगा, बैक टू द थ्रोट हो जाता है, यानी कि हमारे गले में चला जाएगा, तब उसको पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस के नाम से जाना जाता है। क्या क्या यहाँ पर आपको क्लिनिकल फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे, तो देखिए क्लिनिकल फीचर्स में ब्लीडिंग मिलेगी एंटीरियर पोस्टीरियर, एंजाइटी मिलती है, शोक हो सकता है शायद उसको वहाँ पर, कॉफ़ी कलर वो वोमिटस, जो वोमिटस वहाँ निकलेगा उसका कलर कैसा रहता है, कॉफ़ी कलर रहता है। ब्लीडिंग होगी जो कि कंटिन्यूस भी हो सकती है और इंटरमिटेंट भी हो सकती है, रुक रुक के भी हो सकती है और एक साथ कंटिन्यूटी के साथ भी हो सकती है।
उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इन्वेस्टिगेशंस की, तो देखिए इन्वेस्टिगेशन में बीपी कराना होता है पेशेंट को चेक, ठीक है, ब्लड टेस्ट कराना है जिसमें कि सीबीसी कराते हैं, और रेडियोग्राफी कराते हैं जिसमें कि एक्सरे करवाते हैं। रेडियोग्राफी इसलिए कराया जाता है क्योंकि हमने भी पढ़ा कि फ्रैक्चर भी वहाँ पर हो सकता है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें ये सब चीज़ें वहाँ पर करानी होती है। उसके साथ इसका ट्रीटमेंट अगर हम बात करें तो देखिए ट्रीटमेंट में वैसो कंस्ट्रक्शंस अगर है लिटिल एरिया में तो वहाँ वैसो कंस्ट्रक्शन का हेल्प लेना है हमें, कोल्ड कंप्रेशन देना है। आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली पानी से भी इसको रोका जाता है क्योंकि जो वाटर होता है वो एक तरीके का कंप्रेस करता है, वहाँ पर कोल्ड कंप्रेशन को कराता है। कॉटराइजेशन करवा सकते हैं, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं जिससे कि कोई भी इन्फेक्शन वहाँ पर ना हो, और नोज़ की पैकेजिंग करा सकते हैं इन केस ऑफ द फ्रैक्चर। तो इस तरीके से जो हमारा एपिस्टैक्सिस है वो कंप्लीट हो जाता है। सो थैंक यू सो मच टू वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।